गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम कुछ बताना भी चाह रहे हैं। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वीडियो सब्सक्राइब नहीं होगा, शेयर नहीं होगा तो उमंग नहीं बढ़ेगा, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा। तो सब्सक्राइब होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, तभी वीडियो बनाने में मन लगेगा। और इस कोरोना वायरस के बंदी में जो हम लोग यहाँ पर आपके बीच आए हैं, आपको बिना देखे हुए इस वीडियो पर पढ़ाना, उस तरह का एनर्जी लाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हमेशा खुश रखें पढ़ाई के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास, आपको अपने नज़दीक हमेशा देखते रहते हैं। और वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग 12th की तैयारी थोड़ा अच्छी ढंग से करें। जब सरकार भी और सभी टीचर भी इसमें विफल हैं, तो इस कोरोना वायरस के कारण इसको सफल बनाया जाए और अपनी उमंग को तोड़े नहीं, और पढ़ाई का एक लक्ष्य बना के 12th की तैयारी, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन भी जाएंगे, एस.सी. वर्मा के हों, एम. करीम के हों, उसको भी सॉल्व करके डाला जाएगा। क्वेश्चन का पेपर हम हाथ से लिखा हुआ इस पर यूट्यूब पर ही डालेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज आपके पास जाएगा। हर चैप्टर से 70-75 ऑब्जेक्टिव भी हम यूट्यूब के माध्यम से अपने नोट्स में डालेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी के बारे में बताया था। तो हमने कहा था कि एक्सियल लाइन पर, ब्रॉड लाइन पर और एनी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी बातें जानना है कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। उसी चीज़ को हम लेकर आपके बीच आए हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युतीय द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब डायपोल, डाई मतलब दो, अपोल यानी ध्रुव, दो ध्रुवों वाला, यानी विद्युतीय ध्रुव की बात कर रहे हैं जिसमें दो ध्रुव होंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड सम डिस्टेंस टू एल इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसका मतलब हुआ समान आवेश, यानी समान आवेश या असमान आवेश, समान आवेश या असमान आवेश के बीच की अल्प दूरी को हम लोग डियर वैद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। जस्ट लाइक कोई भी आवेश है, अगर हम बात करें एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इस दोनों आवेश की, चाहे वह समान हो या असमान हो, उस दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हमसे इसी को देखकर बनाया गया द्विध्रुव आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। Dipole moment. The dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive charge is known as dipole moment। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान या असमान आवेश का एक परिमाण, समान या असमान आवेश का एक परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। तो यहां देखिए दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिसके बीच की यह ऑरिजिन पॉइंट है, यानी मूल बिंदु है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका L और इसका L,
यानी यह डिस्टेंस मैंने लिया है 2L, यानी समान या असमान आवेश का एक परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैंने कहा इसे P से इंडिकेट किया गया, वेक्टर P, यानी P इक्वल टू Q इंटू 2L विथ डायरेक्शन। इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हमसे पूछा जाए यूनिट ऑफ वेक्टर P की यूनिट क्या होगी, तो आवेश की यूनिट होती है कूलाम और बाबू दूरी की यूनिट होती है मीटर, यानी कूलाम मीटर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक या वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक। अगर डायमेंशन लिखा जाए तो हम कह सकते हैं, अगर डायमेंशन अगर लिखेंगे तो बाबू चार्ज का हो जाएगा AT और यहां पर डिस्टेंस का L, ATL हो जाएगा। इस पर सवाल भी बनाए जाएंगे। जब आपको कह दे कि दो समान आवेश या असमान आवेश 3 माइक्रोन कूलाम है, उसके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। तो यहां चार्ज आपको दिया हुआ है और बीच का दूरी दिया हुआ है। बीच का दूरी का मतलब 2L इक्वल टू, यानी जितना दिया 30 सेंटीमीटर, तो 2L बराबर 30 सेंटीमीटर है, ना कि सीधा लंबाई करेंगे उसको उससे गुना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यानी 2L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होगा। अब आप उससे डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं जिसकी यूनिट कूलाम मीटर होगी। जैसे एक न्यूमेरिकल भी हम यहां पर देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे आपको कह दे एक सवाल में, अगर कोई आवेश आपको दिया है या आपको कहा जाए, जैसे कहा गया क्वेश्चन 1 कि दो समान कह दे या समान आवेश, दो समान आवेश का एक परिमाण अगर दे दे 30 माइक्रोन कूलाम है और उस दोनों आवेश के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। आघूर्ण ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास देता है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो, तो आप देखें इसको कैसे बनाएंगे। याद रखें, जब तक दिया गया मालूम नहीं होगा हम उसको नहीं पहचान पाएंगे तो सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो दिया गया मालूम होना चाहिए। आप लोग मीट मुर्गा बनाते हैं, मसाला के बारे में मालूम ही नहीं है कि अगर हमको नमक की जगह चीनी डालना है तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाएगा। वही बात है, दिया गया पहचानेंगे। तो यहां पर दिया गया क्या है, तो यहां पर सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है। चार्ज क्या दे दिया, तो 30 माइक्रोन कूलाम, यानी माइक्रोन का वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁻⁶ होता है। और यहां पर मैंने कहा समान या असमान आवेश का एक परिमाण और बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को तो हमने 2L लिया है, तो यहां पर 2L इक्वल टू यहां होगा 30 सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 0.3 मीटर होगा। अब हमको P निकालना है, P बराबर वाट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो Q क्या हो गया, यहां हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻⁶ और इंटू 0.3। ये नहीं कि आप पहले से इसको गुना कर देना कितना हो जाएगा, नहीं, परिभाषा बता रहा है, डिफिनीशन बता रहा है कि ये होगा। तो अब इसको आप इससे गुना करो तो यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर इसका आंसर होगा। ओके, तो अब हम
एक्सियल लाइन पर बताएंगे। हम लोगों ने बात किया था इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण को भी लेकर वैद्युत द्विध्रुव को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी अक्षीय रेखा पर हमको बताना है। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में भी आप पढ़े हैं, ये अक्षीय रेखा होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉड लाइन यानी निरक्षीय रेखा, और इसको कहते हैं कोई बिंदु। यहाँ से अगर निकला तो इसको हम लोग कहते हैं कोई बिंदु। अभी हमको जानना है एक्सियल लाइन पर, यानी एक्सियल लाइन पर इसका व्यंजक क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे एक्सियल लाइन पर क्या होगा। तो आइए, ये जब भी टॉपिक पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यह जब भी पूछेगा 5 मार्क्स का टॉपिक्स होता है, यानी ये 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछता है, प्रूव करने के लिए आपको एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आइए हम लोग देखें। तो अभी हमने कहा आपको कि यहाँ पर दो आवेश हैं, यानी एक प्लस क्यू ले लीजिए और एक माइनस क्यू ले लीजिए, जिसका बीच का बिंदु यानी मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अब हमको अक्षीय रेखा पे बताना है, तो आप जानते हैं कि यह प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस एल है और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस एल है, तो पूरा डिस्टेंस जो होगा वह 2l होगा। तो हमको ओरिजिन पॉइंट से r दूरी पर, यानी ओरिजिन पॉइंट से r दूरी पर बात कर रहे हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट से r दूरी पर इस पॉइंट पर हमको बताना है कि वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पर हमको वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जानना है कि क्या होगी इस पॉइंट पर, यानी यह डिस्टेंस हमारा हो गया r। तो मैंने कहा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसके बीच की दूरी 2l है। हमें मूल बिंदु O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो प्लस क्यू के कारण इसकी दूरी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू से अगर बात करें तो इसकी दूरी को हम मान लेते हैं r1, तो r1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, r माइनस एल, r माइनस एल होगा। और डियर माइनस क्यू के कारण वहां तक की दूरी क्या होगी, तो हम इसको r2 मान लेते हैं, तो r2 इक्वल टू हो जाएगा r प्लस एल। यह दूरी हमने मान लिया। तो यहां पर आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिसके बीच की दूरी 2l है। हमें मूल बिंदु O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E की गणना करनी है, यानी व्यंजक प्राप्त करनी है। लेट बी टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, बिटवीन ऑफ डिस्टेंस क्या हो गया 2l, एंड आपको r डिस्टेंस पर ड्राइव करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो आइए ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, भाषा में लिख लीजिएगा। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो गई वह क्या हो जाएगी, यानी मैंने पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। तो यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पर r1 का स्क्वायर करते हैं। ये हमारा इक्वेशन बना फर्स्ट। फिर हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
यानी E2 इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा -q/r2 का स्क्वायर। इक्वेशन क्या बना? सेकेंड। फिर आप देखिएगा तो हमको निकालना है क्या? कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू यानी E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो यहाँ E1 प्लस E2, तो इस दोनों में आप देख रहे होंगे कि 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर देखिए खाली डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, Q भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/r1 का स्क्वायर माइनस 1/r2 का स्क्वायर। क्यों हो गया माइनस? क्योंकि आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। आइए तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q, और यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर। तो r1 से r1 गया तो बचा क्या? r2 का स्क्वायर माइनस r2 से r2 गया तो यहाँ पर क्या बचा? r1 का स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आया। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम ये वैल्यू आगे की ओर बढ़ाएं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर r1 बराबर r माइनस एल है और r2 बराबर यहाँ r प्लस एल है। ये वैल्यू भी हम डाल देते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ Q, तो हम r1 की जगह लेंगे क्या? r माइनस एल का होल स्क्वायर, और r2 सॉरी यहाँ r2 बराबर क्या है? r2 बराबर है r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और r1 क्या है? यहाँ r माइनस एल का होल स्क्वायर बाई यहाँ हो जाएगा, यानी r1 हमारा क्या है? यहाँ पर r माइनस एल है का होल स्क्वायर इंटू r2 है हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, और यह है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/4πε0 Q a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl और प्लस l स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर बाय ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अब माइनस से हम इसको गुना कर देते हैं, तो माइनस से जब आप गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जब माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2rl माइनस l स्क्वायर बाई यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो अब मेरे पास क्या बच गया? अब मेरे पास बच गया यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा वह चीज़ देखिए। तो यहाँ बच गया क्या? यहाँ बच गया 1/4πε0 Q, तो 2rl और 2rl, तो यहाँ हो जाएगा 4rl बाई यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q,
इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम अगर लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2r इंटू 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, अभी तुरंत आपको मैंने पढ़ाया वेक्टर P इक्वल टू यानी होता है Q इंटू 2l। अभी तुरंत आपने पढ़ा है वेक्टर P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l की जगह हम P भी डाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो जाएगा फैक्टर P इंटू 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फार्मूला को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला को और भी छोटा करेंगे, फार्मूला और भी छोटा करेंगे। तो आप देखिए, जब ये चीज हमारे पास निकल कर आ गया, आप जानते हैं, याद रखेंगे, जब यह फार्मूला हमारे पास गायब होकर आया तो हम यहाँ पर केस के रूप में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर हमारे पास कोई हमसे यानी 500 फीट लंबा आदमी खड़ा हो जाए तो हम उसके सामने बच्चा लगेंगे, यानी जीरो। वही बात यहां पर देखा जाए कि जस्ट लाइक आप देख रहे होंगे जो एल होगा, वहां पर एल देखिएगा वो बड़ा ही छोटा, तो आर तो उसके सामने बहुत बड़ा हो गया। तो हम यहां पर केस बना देंगे आर इज ग्रेटर देन ड्यू टू एल, तो एल तो हो जाएगा डिविजिबल, तो एल तो हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा वेक्टर P इंटू 2r। अब भाई जब L ही जीरो हो गया, L खत्म हो गया, तो R पर पावर क्या हो गया, 4 हो गया, एक R से R खत्म हो जाएगा, तो यहाँ फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन RQ। इस फार्मूला पर भी आप सवाल बनाएंगे, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, R क्या है, दूरी, आप उससे भी इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे ब्रॉड लाइन के साथ, ब्रॉड लाइन पर। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।